सभी मित्रों को सादर नमस्कार। मित्रों, सीबीएसई द्वारा अपने बोर्ड के परीक्षार्थियों के लिए आगामी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए पाठ्यक्रम को रिवाइज कर दिया गया है। तो आइए आज के वीडियो में हम कक्षा 10 हिंदी के पाठ्यक्रम को देखते हैं। हिंदी पाठ्यक्रम अ का हम यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं। कक्षा 10 हिंदी अ परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम विनिर्देशन 2022-23। प्रश्न पत्र में दो खंड होंगे, खंड अ और खंड ब। तो खंड अ में कितने प्रश्न आएंगे देखिए। खंड अ में 49 क्वेश्चंस वस्तुपरक प्रश्न पूछे जाएंगे, 49 प्रश्न, जिनमें से केवल 40 के ही उत्तर देने होंगे। क्वेश्चन पूछे जाएंगे 49, हमने आंसर देने हैं 40 के। तो खंड ब जब आएगा तो खंड ब में वर्णात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि हम डिटेल में जिनका उत्तर लिखना पड़ता है। प्रश्नों के उचित आंतरिक विकल्प दिए जाएंगे। तो अब जो प्राप्तांक होगा वो भारांक या प्राप्तांक जो है 80 अंक का जो है बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे और 20 अंक का आंतरिक मूल्यांकन जो विद्यालय से 20 अंक दिए जाएंगे वो होंगे। तो कुल 100 का होगा, लेकिन 80 आपको बोर्ड परीक्षा में पेपर आएगा और 20 नंबर के आपको विद्यालय से दिए जाएंगे। अब पेपर करने का जो समय है, निर्धारित समय, वो 3 घंटे का निर्धारित समय होगा और प्राप्तांक जैसा मैंने बताया 80 नंबर का पेपर आपको बोर्ड परीक्षा में देना है। अब किस प्रकार से इनके प्राप्तांकों का विभाजन किया है बोर्ड सीबीएसई द्वारा, उसको हम देख लेते हैं। जो खंड अ है वो बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन जिसको आप बोलते हैं। तो एमसीक्यू क्वेश्चन में उत्तर दिए रहते हैं, 4 उत्तर दिए रहते हैं, आपको एक उत्तर उसमें से छांटना है। तो खंड अ इस प्रकार से होगा। किस प्रकार से होगा आप देखिए। जो शुरू में पहला जो प्रश्न है वो पहला प्रश्न किस प्रकार से होगा, अपठित गद्यांश का होगा और काव्यांश पर होगा। अपठित गद्यांश और काव्यांश। अपठित मतलब जो आपका पढ़ा हुआ नहीं है, आपकी पुस्तक से नहीं है, ऐसा गद्यांश और ऐसा पद्यांश, ऐसा कविता या पाठ कोई आपको दिया होगा, उस प्रश्न पत्र में लिखा होगा। अब उसमें से प्रश्न होंगे चिंतन क्षमता और अभिव्यक्ति कौशल पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। आपको एक अपठित गद्यांश लगभग 250 शब्दों का पेपर में लिखा होगा और उसमें एक एक नंबर के 5 प्रश्न आपको दिए होंगे। तो ये विकल्प के बिना होंगे, इनमें विकल्प नहीं होगा, मतलब ये एमसीक्यू नहीं होंगे, सीधा प्रश्न होगा, आप उत्तर लिखना है एक एक नंबर के। तो 5 अंक के ये प्रश्न हो गए। इसी प्रकार से एक अपठित काव्यांश दिया होगा, ये 120 शब्दों की कोई कविता दी होगी, उस कविता पर भी आपको एक एक नंबर के 5 प्रश्न, एक एक अंक के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन ये विकल्प सहित होंगे। विकल्प सहित लिखा है, विकल्प सहित, इसमें एमसीक्यू होंगे, इसके 4 उत्तर दिए होंगे, उनमें से एक छांट करके आपको उत्तर लिखना होगा। ये विकल्प सहित हैं तो ये भी 5 अंक के आपको होंगे। तो इस प्रकार से जो पहला प्रश्न है, पहले का खंड अ खंड ब यानी कि कविता गद्यांश, ये आपके कुल अंक हो गए 10 अंक। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा जो प्रश्न आना है बोर्ड में वो व्याकरण के लिए निर्धारित विषयों पर विषय वस्तु व बोध, भाषिक बिंदु, संरचना आदि पर बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। इस ये भी एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। और इस प्रश्न की जो खास बात है बच्चों, इसमें क्या है, कुल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न संख्या 2 में 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से केवल 16 आपको करने हैं। करने कितने हैं? 16 हैं। तो इन सबके 4 उत्तर आपको दिए होंगे, एक उत्तर उसमें से छांटना है। ये बहुविकल्पीय प्रश्न है, लिखा है बहुविकल्प, बहुत सारे विकल्प उसमें दिए होंगे। 1 गुणा 16 यानी कि 16 प्रश्न एक एक नंबर के होंगे। तो ये 16 नंबर इस दूसरे प्रश्न में आपके कितने नंबर बनेंगे? 16। पहले में से 10, दूसरे प्रश्न के हो गए 16 नंबर। अब ये एक एक नंबर के छांटने वाले हैं, इसको आसानी से आप कर सकते हैं। किस प्रकार से होंगे, किस भाग से कितनी होंगे, ये आप देख लीजिए। रचना के आधार पर वाक्य भेद, एक चैप्टर है हमारे व्याकरण में, रचना के आधार पर वाक्य भेद, ये 4 अंक का इसमें से आएगा। 5 प्रश्न पूछे जाएंगे
और 4 हमको करने हैं। तो 4 प्रश्न करने होंगे। तो ये 4 अंक का तो आपका हो गया रचना के आधार पर वाक्य भेद। दूसरा जो व्याकरण पार्ट आ गया वाच्य, जिसमें कृतवाच्य, अकृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, है ना, और जो है इस तरह से जो वाच्य पर आधारित जो प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। इसमें 4 अंक के, तो 5 प्रश्न पूछेंगे 4 अंक के, तो 4 अंक के ये भी हो गए। इसी प्रकार से पद परिचय एक चैप्टर है, पद परिचय 4 अंक का, काफ़ी थोड़ा सा कठिन है लेकिन कर लोगे आप, विकल्पीय हैं क्योंकि विकल्प दिए होंगे तो आप आसानी से इसको कर पाएंगे। 5 प्रश्न इसमें भी दिए होंगे तो इसमें भी 4 ही करने हैं। अब आता है अगला पार्ट व्याकरण में अलंकार, जिसमें शब्द अलंकार कौन कौन से अलंकार आपके लिए निर्धारित हैं। एक तो श्लेष अलंकार है, एक शब्द अलंकार में केवल एक अलंकार है श्लेष अलंकार, अर्थालंकार में उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार। 4 अलंकार पूछेंगे, 4 अंक के होंगे और 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, 4 ही हमको करने हैं। इस प्रकार से जो ये व्याकरण पोर्शन है इसमें पहला है रचना के आधार पर वाक्य भेद, दूसरा है वाच्य, तीसरा है पद परिचय और चौथा है अलंकार। ये 4 से आपको 4 प्रश्न करने हैं। 16 अंकों के प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे। आपको 20 प्रश्न दिए जाएंगे, 5 दिए जाएंगे, आपको 4 करने हैं। तो बहुत ही आसान है, कर पाएंगे आप आसानी से। अब आ जाए तीसरा जो प्रश्न है वो किस प्रकार से आएगा। तीसरा जो प्रश्न है वो आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2, क्षितिज एक पुस्तक है जिसमें काव्यखंड और गद्यखंड 2 पोर्शन हैं। तो इसमें से गद्यखंड में जो तीसरा प्रश्न है, तीसरे का अ में पहला, वो है गद्यखंड में से। अब गद्यखंड में से क्या पूछेंगे, क्षितिज में से निर्धारित पाठों में से गद्यांश के आधार पर विषय वस्तु का ज्ञान, कोई गद्यांश पूछ लिया है उसमें से विषय वस्तु का ज्ञान, बोध, अभिव्यक्ति आदि पर एक अंकीय, एक अंक के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक नंबर के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये बहुविकल्पीय MCQ क्वेश्चन हैं, सारे ज़्यादातर MCQ हैं। तो MCQ आप समझ लीजिए, 4 उत्तर आपको दिए होंगे, उनमें से एक उत्तर आपको छांटना है। 5 प्रश्न पूछेंगे तो 5 अंक का ये होगा। कुल गद्यखंड 7 अंक का है, तो इसमें से 5 अंक के तो ये MCQ क्वेश्चन हो गए। 2 अंक कहाँ हैं वो आप ये देखिए, 2 अंक कहाँ पर दिए गए हैं। 2 अंकों के जो क्षितिज से निर्धारित गद्यखंड के आधार पर विद्यार्थियों की उच्च चिंतन क्षमताओं एवं अभिव्यक्ति का आकलन करने हेतु 1 अंकीय 2 बहुविकल्पीय प्रश्न कहीं से भी पूछ लेंगे आपके पूरे गद्यखंड से। 2 प्रश्न, इसमें भी आपको चॉइस मिलेगी, आपको उत्तर छांटना है कौन सा उत्तर सही होगा। 2 अंक का ये भी होगा। तो इस प्रकार से जो आपका गद्यखंड हो गया वो 7 अंक का हो गया, 7 नंबर का हो गया। इसी प्रकार से 7 नंबर का आपका काव्यखंड भी आएगा, जो ये तीसरा प्रश्न है। तो काव्यखंड में भी इसी प्रकार से 5 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, एक अंक के बहुविकल्पीय होंगे, और 2 प्रश्न पूछे जाएंगे आपको 1 अंक के कविताओं पर आधारित। तो ये 5 और 2 7 नंबर इसमें भी आपके बन जाएंगे। तो इसमें क्या है, इस गद्यखंड में गद्यांश होगा, इसमें कविता होगी, कविताओं में से काव्यांश पर आधारित 1 अंक ये 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाने हैं और ये 5 अंक के होंगे। इसी प्रकार से क्षितिज से निर्धारित कविताओं के आधार पर विद्यार्थियों का काव्य बोध परखने के लिए कि उनको कविताओं की कितनी समझ है, ये जांच करने के लिए 1 अंकीय 2 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से 7 अंक का आपका गद्यखंड हो गया और 7 अंक का आपका काव्यखंड हो गया। कुल आपके 14 अंक, 7 आपको जो क्षितिज पुस्तक है उसमें से 14 अंक का ये आपका काव्यांश पर आधारित और गद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछे जाने हैं। उसके बाद विवरण वाले वर्णात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे खंड बा में, जो कि विकल्प नहीं होंगे, आपको चॉइस नहीं छांटनी है, आपको केवल लिखना है। अब आ जाते हैं हम लिखने वाले पोर्शन पे, वर्णात्मक खंड ब वर्णात्मक प्रश्न, जिसमें वर्णन रूप में आपको बड़ा उत्तर लिखना है।
तो अब आते हैं हम गद्य खंड में। इसमें 6 अंक के गद्य खंड में और 6 अंक के काव्य खंड में प्रश्न पूछे जाने हैं। गद्य खंड में क्या पूछा जाएगा? क्षितिज से निर्धारित पाठों में से विषय वस्तु का ज्ञान, बोध, अभिव्यक्ति आदि पर 3 प्रश्न पूछे जाने हैं। विकल्प सहित 25 से 30 शब्द सीमा वाले 4 में से 3 प्रश्न आपको करने हैं। मतलब 4 प्रश्न आपको दिए रहेंगे, 3 आपको करने हैं। उत्तर की जो सीमा है 25 से 30 शब्द के बीच रहेगी। तो 3 प्रश्न, 2 अंक का 1 प्रश्न, 2 नंबर का 3 प्रश्न करने तो 6 नंबर हो गए, 2 3 जा 6। तो इस तरह से ये हो जाएगा। इसी प्रकार से काव्य खंड में भी 6 नंबर का पूछ लेंगे। काव्य खंड में क्या है? काव्य खंड में क्षितिज से निर्धारित कविताओं के आधार पर विद्यार्थियों का काव्य बोध परखने हेतु 3 प्रश्न पूछे जाएंगे विकल्प सहित, यानी कि 25 से 30 शब्दों वाला। जैसे गद्य खंड में शब्द सीमा रहेगी 4 में से 3 प्रश्न। आपके पास विकल्प है कि 4 में से 3 करने, ये भी 2-2 अंक को, 2-2 नंबर के आपको 6 अंक के जो है ये उत्तर हो जाएंगे। तो अब आते हैं हम अगले पोर्शन में। अगला जो पोर्शन है वो है हमारी पाठ्य पुस्तक कृतिका। एक पुस्तक है कृतिका भाग 2। कृतिका के निर्धारित पाठों पर आधारित 2 प्रश्न पूछे जाने हैं। तो 2 प्रश्न विकल्प सहित हैं, यानी कि 3 आपके पास प्रश्न होंगे, केवल आपको उसमें से 2 करने हैं। 50 से 60 शब्द की समय सीमा है, शब्द सीमा है, जो कि वहाँ पर 25-30 शब्द थी, वो डबल हो गई है, 50 से 60 हो गई है। तो ये 4 में से केवल आपको जो है 3 प्रश्न यहाँ पर करने हैं। तो 2 प्रश्न करने हैं और एक जो है आपका 2 अंक का है, तो 4 अंक का 1 प्रश्न है, 2 प्रश्न करने हैं, 4 2 जा 8 मार्क के ये प्रश्न आपके हो गए। 3 प्रश्न दिए रहेंगे, 2 आपको करने हैं, 1 सही होगा 4 नंबर, दोनों सही होंगे तो 8 नंबर। अब आते हैं लेखन में। लेखन वाले पोर्शन में मित्रों क्या है? लेखन वाले पोर्शन में क्या लिखना है आपको? विभिन्न विषयों, संदर्भों पर विद्यार्थियों के तर्क संगत विचार प्रकट करने की क्षमता को परखने के लिए संकेत बिंदुओं पर आधारित समसामयिक एवं व्यवहारिक जीवन से जुड़े हुए 3 विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में अनुच्छेद लिखना। आपको 3 टॉपिक दिए रहेंगे, उन टॉपिक में से किसी एक टॉपिक पर, किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखना है, लेख लिखना है, एक निबंध टाइप का लेख लिखना है। और ये आपको 6 अंक का, 3 में से कोई एक करना, 6 अंकों का होगा। अब आते हैं दूसरा जो है अभिव्यक्ति की क्षमता पर केंद्रित औपचारिक अथवा अनौपचारिक विषयों में से किसी एक विषय पर 100 शब्दों का एक पत्र लिखना है। तो पत्र आपको दिया रहेगा, किस विषय पे आपको पत्र लिखना है, प्रार्थना पत्र है, शिकायती पत्र है, जो भी पत्र होगा वो आपको पत्र लिखना है और इस पत्र के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। अब आता है कि उपलब्ध रिक्ति के लिए लगभग 80 शब्दों में स्ववृत्त लेखन अथवा विविध विषयों पर आधारित 80 शब्दों में औपचारिक ईमेल लेखन, ये आपको 5 अंकों का ये भी लेखन होगा। इस प्रकार से 5-5, तो ये हो गए 6 5 5, यानी कि 16 नंबर हो गए। और टोटल होने कितने हैं? टोटल होने हैं 20 अंक। तो 4 अंक और कहीं हैं, 4 अंक के नीचे देखिए 4 अंक और हैं। वो काय का है? विषय से संबंधित लगभग 60 शब्दों के अंतर्गत विज्ञापन लेखन। इसमें चित्र बना करके विज्ञापन लेखन होता है। संदेश लेखन भी हो सकता है 60 शब्दों में, अथवा करके दोनों में से एक करना है, चाहे विज्ञापन लेखन हो चाहे संदेश लेखन हो। शुभकामना, पर्व, त्योहारों एवं विशेष अवसर पर दिए जाने वाले संदेश लेखन हो सकते हैं। ये 4 अंक का है। तो टोटल हमारा ये जो वर्णात्मक वाला पोर्शन है 20 अंक का हो गया। तो कुल आपके हो गए 80 अंक। सारे मिला करके जो अब तक हमने देखा वो 80 अंकों का पेपर इस प्रकार से होना है। ज़्यादा कठिन नहीं है, घबराना नहीं है, बहुत आसान है। अब आता है 20 अंक जो कि स्कूल वाले देंगे आपको।
वो 20 अंक स्कूल से आपको मिलने हैं, अपने विद्यालय से। तो ये किस प्रकार से मिलने हैं, आंतरिक मूल्यांकन होना है आपका, तो वो विद्यालय वाले करेंगे। वो आपको ठीक ही नंबर देते हैं विद्यालय के शिक्षक, वो आपको कभी कम नंबर नहीं देते। तो ये 20 अंक हैं, वो समसामयिक आकलन आपका करेंगे, 5 अंक का बहुविधि आकलन करेंगे, आपका पोर्टफोलियो देखेंगे, आपका श्रवण वाचन जो भी चेक करेंगे। तो इस तरह से 20 अंकों का ये आपका स्कूल से होना है। इस प्रकार से आपको कुल जो पेपर है वो आपका 100 नंबर का होगा, 100 मार्क का होगा। अब इसके लिए निर्धारित पुस्तकें आपको मालूम ही है कि निर्धारित पुस्तकें हमारा जो है क्षितिज भाग 2 और कृतिका भाग 2, ये एनसीईआरटी की पुस्तकें हैं, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित नवीन संस्करण है। तो ये पुस्तकें आपके पास होंगी, इनको आप पढ़ ही रहे होंगे। कुछ पाठ इस बार नहीं पूछे जाएंगे, जो नहीं पूछे जाएंगे उस पर ध्यान देना है। जिनसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे इन पाठों से जो हम नीचे बता रहे हैं। क्षितिज वाली जो पुस्तक है, क्षितिज पुस्तक से काव्य खंड से 3 कविताएं नहीं पूछी जाएंगी इस वर्ष। वो कौन सी हैं? देव सवैया कवि, पूरा पाठ देव वाला नहीं पूछा जाएगा इस वर्ष। और गिरजा कुमार माथुर की छाया मत छूना जो कविता है, ये पूरा पाठ से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे इस वर्ष। ऋतुराज कन्यादान जो बहुत महत्वपूर्ण कविता थी, ये इस वर्ष नहीं पूछी जाएगी। अब आते हैं गद्य खंड में। गद्य खंड में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन इस वर्ष परीक्षा में नहीं आएगा। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना मानवीय करुणा की दिव्य चमक, ये पूरा पाठ, इससे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। अब आते हैं हम कृतिका में मित्रों। कृतिका में जो पाठ है, एही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा, ये पिछली बार भी हट गया था, इस बार भी हट गया है। और दूसरा जो पाठ है जार्ज पंचम की नाक, ये पाठ भी नहीं आएगा परीक्षा में। तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और ध्यान रखिएगा, इन पाठों को हमने नहीं पढ़ना है क्योंकि इनसे प्रश्न नहीं पूछे जाने हैं। तो इनमें समय बर्बाद करके हम क्यों अपना समय को खराब करें। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि सीबीएसई बोर्ड का जो पेपर है, जो अंग्रेजी माध्यम के स्कूल हैं, इंग्लिश माध्यम के स्कूल हैं, वहाँ पर इंग्लिश मीडियम के जो स्कूल हैं वहाँ पर इस प्रकार से पेपर आना है। ये उत्तराखंड बोर्ड के लिए नहीं है, ये केवल सीबीएसई बोर्ड के लिए जो मैंने बताया। उत्तराखंड बोर्ड के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी आप सभी परीक्षा में सफल हों, अच्छे अंक प्राप्त करें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।